वेलकम गाइस इन लेक्चर नंबर 11। इसी लेक्चर में भी हम जो लेक्चर नंबर 10 में हम लोगों ने 5 एमसीक्यू जो कंप्लीट किए थे उसी टाइप के एमसीक्यू को हम आगे बढ़ा रहे हैं। ओके, एमसीक्यू नंबर 5 वहाँ कंप्लीट किया था, यहाँ ले रहे हैं एमसीक्यू नंबर 6 कंटिन्यू में ले रहे हो। ठीक है, फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 4 लीटर इथेन हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड। हमें सभी लीटर में दिया गया है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन लिखेंगे C2H6 प्लस O2 एंड क्या मिलता है हमें, कोई भी हाइड्रोकार्बन का अगर कंबशन कर दे तो दो ही चीज मिलेगी, पहली मिलेगी CO2 और दूसरी मिलेगी और H2O। ठीक है, बैलेंस करेंगे, यहाँ 2 कार्बन है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2, यहाँ हाइड्रोजन 6 है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 3। अब ऑक्सीजन कितने हुए, 2 दूनी 4 और 3 7, तो इसको मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ 3.5 इंटू 2, सो आंसर आएगा 7। क्लियर? ओके, उसके बाद अपन क्या लिखेंगे 1 मोल, 3.5 मोल, 2 मोल और 3 मोल। कंप्लीट? ओके, चलो अब क्या करना है, 4 लीटर इथेन, यानी कि जो इथेन है ना उसका हमें वॉल्यूम दिया गया है, तो मैं इसको भी वॉल्यूम में ट्रांसफर कर दूंगा। 1 इंटू 22.4 लीटर। ओके, हाउ मच ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमें ट्राई करना है, ये यहाँ ऑक्सीजन है, इसको फाइंड करना है और यह भी लीटर में दिया गया है, तो लीटर में है तो इसको भी मैं लीटर में ट्रांसफर कर दूंगा। 3.5 इंटू 22.4 लीटर। देखिए कोई मुझे क्वेश्चन पूछेगा, शायद अपने आप ही वो क्वेश्चन हो जाएगा कि सर आपने तो बताया था कि वैल्यू ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट इज गिवन, यहाँ तो दोनों ही रिएक्टेंट की बात हो रही है। अरे यार वैल्यू तो एक की ही दी है ना, दूसरे की तो फाइंड करनी है, तो बराबर है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा रिलेशन हुआ, वॉल्यूम कंप्लीट है। यहाँ इक्वेशन पर से लिखेंगे पहले 1 इंटू 22.4 लीटर इथेन C2H6 एंड हाउ मच ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड, 3.5 into 22.4 liter. Then in the numerical 4 liter ethane, then question mark, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3.5 into 22.4 into 4 divided by 22.4, 22 for cancel and 3.5 4s are 14 liter. Okay, so my answer is A. A is the answer. Okay, next, volume of CO2 obtained at STP by complete decomposition of 9.85 grams of BaCO3. चलो भैया अब क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमें इक्वेशन लिखना पड़ेगा। आपको मालूम है CaCO3 का डिकम्पोजिशन होके क्या मिलता था, CaO प्लस CO2। इसी तरह इस BaCO3 का डिकम्पोजिशन करके हमें क्या मिलेगा, BaO प्लस CO2। ओके, पहले क्या लिखेंगे यहाँ 1 मोल, 1 मोल, यहाँ भी 1 मोल। ओके, देन वॉल्यूम ऑफ CO2, तो इसे CO2 को हम वॉल्यूम में ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में CO2 का वॉल्यूम दिया है, इसलिए रिफाइंड करना है 1 into 22.4 लीटर। ओके, देन हियर अब क्या करना है हमें, 9.85 ग्राम ऑफ BaCO3, तो BaCO3 का हमें क्या दिया है, मास, तो इस BaCO3 को हम मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 into 197। ओके, क्लियर? अब हम क्या लिखेंगे, मास और फाइंड करना है वॉल्यूम, उसको इस साइड रख देंगे। ओके, देन 197 ग्राम BaCO3 if decomposed, what we get, 22.4 liter of CO2. Then
9.85 gram BaCO3 decompose. How much liter of CO2 obtained? Okay, cross multiplication. 9.85 into 22.4 divided by 197. ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 1.12 लीटर CO2. क्लियर? द आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. ओके, MCQ नंबर 8. The moles of O2 required for reacting with 6.8 gram of ammonia. हमें ये रिएक्शन दी गई है. ओके, अमोनिया NH3 plus O2 will gives NO plus H2O. इसको हम बैलेंस कर देंगे. 4 5 4 6. आपको क्वेश्चन होगा सर आपको तो ये पूरी रिएक्शन बैलेंस याद ही है क्या? जी हाँ. अब है ना, ये नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन के लिए एक ऑसवाल्ड मेथड आती है इन 12th साइंस. उस रिएक्शन का ये पहला स्टेप है. तो वहाँ हम ये याद रखने के लिए बच्चों को बोलते हैं 45 46 45 46. तो इसीलिए बहुत इजी आपको भी याद रह जाने वाली है. चलो यहाँ लिखेंगे अपन 4 मोल, यहाँ लिखेंगे 5 मोल 4 मोल और यहाँ 6 मोल. क्लियर? तो क्या करना अभी? द मोल्स ऑफ O2, में O2 की बात करनी होगी. तो यहाँ 5 मोल्स O2, यहाँ हमें मोल्स ऑफ O2 फाइंड करने हैं. चलो इसको तो O2 के मोल ही रहने दो. रिक्वायर्ड फॉर रिएक्टिंग विथ 6.8 ग्राम ऑफ अमोनिया. तो अमोनिया को मेरे को क्या करना पड़ेगा? ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा. 4 into 17 and is equal to 68 ग्राम. ओके, चलो कौन सा रिलेशन है मेरे पास यहाँ? अमोनिया का मास और O2 का मोल. तो मास वर्सेस मोल का रिलेशनशिप है. कितना मास है इक्वेशन में? 68 ग्राम अमोनिया. तब O2 कितना मिलता है मुझे? 5 मोल्स O2 मिलता नहीं है, सॉरी यूज्ड होता है. 5 मोल्स ऑफ O2 इज यूज्ड. तो 6.8 ग्राम अमोनिया जब यूज्ड होगा तब ये कितना होगा यूज्ड? 6.8 into 5 divided by 68. Answer is 0.5 moles O2 required. So this is my answer. Clear? तो तीनों MCQ को आपने आसानी से धीरे धीरे लिखाया है. इनको नोटबुक में अच्छे से लिख दो. बाय. ओके गाइस, चलो नेक्स्ट MCQ में अपन जा रहे हैं. What mass of CaCO3 must decompose to produce sufficient amount of CO2? हमें फाइंड क्या करना है? CaCO3 का मास, जिसको हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? CO2. और यह जो CO2 मिला है CaCO3 में से, वह CO2 21.2 किलोग्राम Na2CO3 को NaHCO3 में कन्वर्ट कर देगा. तो हमें इस MCQ को सॉल्व करने के लिए दो इक्वेशन दे दिए गए हैं. यहाँ जो CO2 मुझे मिलेगा उस CO2 का मैं यूज कहाँ करूंगा? इस Na2CO3 को NaHCO3 में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करेंगे. तो मित्रों करना क्या पड़ेगा? पूरी जो हमारी जो ये सीक्वेंस है ना उसको रिवर्स लेनी पड़ेगी. चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं. तो पहले तो हम लगाएंगे Na2CO3 plus CO2 and plus H2O and we get NaHCO3. इक्वेशन बैलेंस नहीं है ऑलरेडी. उसके बाद अपन लिखेंगे मोल. ये हो गया 1 मोल, यहाँ भी हो गया 1 मोल, यहाँ भी हो गया 1 मोल और यहाँ भी हो गया 1 मोल.
पूरा जो एमसीक्यू है इस इक्वेशन का, उसमें Na2CO3 और CO2 के बारे में बात करनी होगी। चलो अब Na2CO3 को हम कहाँ कन्वर्ट करेंगे, मास में कन्वर्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यूमेरिकल में हमें Na2CO3 का मास दिया गया है। ओके, तो इसका हम लिखेंगे 1 × 106 ग्राम। ओके, चलो अब CO2 का भी हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, अमाउंट फाइंड करना है, इसलिए उसको भी हम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। 1 × 44 ग्राम्स। क्लियर? ओके, चलो अब 21.2 किलोग्राम उसका ग्राम में अगर कन्वर्ट कर दे तो ये हो जाएगा 21,200 ग्राम्स। ओके, चलो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मास और यहाँ भी लिखेंगे मास। ठीक है, अब मास किसका होगा, Na2CO3 का, तो when 106 ग्राम Na2CO3, तब कितना मास चाहिए CO2 का, 44 grams of CO2 used। ओके, तो 21,200 ग्राम ऑफ Na2CO3 होगा, तब यह कितना यूज्ड होगा, तो हम लगाएंगे यहाँ 21 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 21,200 into 44 एंड डिवाइडेड बाय 106। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 8,800 ग्राम CO2 यूज्ड। ओके, अब ये जो CO2 यूज्ड हुआ है रिएक्शन नंबर 2 में, वह CO2 आया कहां से, वो पहली रिएक्शन में से CO2 इवॉल्व हुआ था। कितना इवॉल्व हुआ, 8,800 ग्राम CO2 इवॉल्व हुआ और वह यहाँ यूज्ड हुआ। तब इस CO2 के आधार पर हम इस CaCO3 का मास फाइंड करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 2, CaCO3 will gives you CaO plus CO2. Okay, here 1 mole, again 1 mole and again 1 mole. Convert this mole into mass, 1 × 100 grams। यहाँ भी लिखेंगे 1 × 44 ग्राम्स, क्योंकि हमें यहाँ ग्राम मिला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, मास वर्सेस मास का रिलेशन हो गया, मास वर्सेस मास का जो हमें फाइंड करना है वो हम राइट साइड लिखेंगे और जो हमें दिया गया है दो वैल्यू उसको हम लेफ्ट साइड लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ 44 ग्राम CO2, तब CaCO3 कितना चाहिए, 100 ग्राम्स ऑफ CaCO3 हमें चाहिए। तो यहाँ दूसरी रिएक्शन में कितना CO2 यूज्ड हुआ था, 8,800 ग्राम CO2, तब CaCO3 का कितना मास हमने गर्म किया होता, तो आंसर आता है 8800 into 100 डिवाइडेड बाय 44। क्लियर? तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 200, सॉरी यहाँ 100 ग्राम है, यहाँ भी आएगा 100 ग्राम, 2000 ग्राम CaCO3। इसको अगर हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 kg CaCO3 लेना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया 20 kg। 20 kg CaCO3 को हम गर्म करेंगे तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ CO2 मिलेगा। कितना CO2 मिलेगा सफिशिएंट अमाउंट, 8,800 ग्राम्स ऑफ CO2 इवॉल्व होगा और वह जो CO2 इवॉल्व हुआ वह 21.2 किलोग्राम Na2CO3 को कंप्लीटली NaHCO3 में कन्वर्ट करेगा। लिख लो। ओके बच्चों, नेक्स्ट एमसीक्यू जा रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 10। SO3 is prepared by the following 2 reaction। ये 2 स्टेप में SO3 कन्वर्ट होता है। कैसे पे करेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल S8 इज कन्वर्टेड इनटू SO2. ओके, अब 1 मोल S8 है वह 8 मोल SO2 में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, अब दूसरे इक्वेशन में क्या बताया है कि यहाँ जो SO2 क्रिएट हुआ वह SO2 O2 के साथ रिएक्शन करके बनाएगा SO3. चलो मालूम हो गया. नाउ व्हाट इज क्वेश्चन, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3. चलो हमें SO3 के ग्राम्स फाइंड करना है, इसलिए हमें पहला रिलेशन कौन सा मिल गया, मास. फ्रॉम 1 मोल S8 रिलेशन मिल गया मास वर्सेस मोल का. अब S8 जो है वह पहले रिएक्शन में दिया है और SO3 जो है वो दूसरे रिएक्शन में दिया गया है. पूरा देखिए ट्रायंगुलर हुआ. कैसे, यहां से ये मिलता है कंप्लीट, अब यहां से हमें ये फाइंड करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट S8 plus O2 will gives 8 SO2 gas and solid. To balance we put here 8. अब क्या हुआ देखिए भैया कि 2 मोल्स ऑफ SO2 है कन्वर्ट होते हैं 2 मोल्स ऑफ SO3 में. बराबर ध्यान रखना, जो एग्जामिनर है उसने यह बैलेंसिंग इक्वेशन आपको दिक्कत में डालने के लिए दिया है, क्योंकि एक्चुअली यहां तो हमें कितने मोल SO2 मिले, 8 मोल SO2 मिले ना, तो हम इस तरह भी लिख पाएंगे 8 मोल SO2 गैस प्लस कितना होगा 4 moles of O2 gas and we get 8 moles of SO3 gas. एक्चुअली यह जो S8 है उसको हम ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज करेंगे तो मिलेगा SO2. अब ये जो SO2 मिला है कितना मिला, 8 मोल SO2 ना, तो वही 8 मोल डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट होगा, SO3 में. लेकिन पेपर सेटर जो है वो आपको दिक्कत में डालना चाहता है, इसीलिए उसने इस रिएक्शन में 8 लिखने की जगह पर क्या लिख दिया है, 2. इसलिए टेंशन नहीं लेना है, हमको सिर्फ यही फाइंड करना है कि एक S8 था उसमें से 8 SO2 मिले और 8 SO2 को हमने कन्वर्ट कर दिया SO3 में. तो रिलेशन क्या डेवलप हुआ, ये रिलेशन डेवलप हुआ पूरा. देखिए ये रिलेशन डेवलप हुआ, क्या रिलेशन डेवलप हुआ, S8 solid is converted into 8 SO3 गैस. ये हमें रिलेशन मिला. इन शॉर्ट इसको अपन लिखेंगे 1 मोल और ये मुझे मिल गया 8 मोल. क्लियर. अब मैं करना क्या चाहता हूं, 1 मोल ऐसे, चलो इसका तो मैं 1 मोल ही दिया है. हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ SO3, तो इसको मैं डायरेक्ट 8 into 80 से मल्टीप्लाई कर दूंगा ग्राम्स, तो मेरा आंसर आ जाएगा 640 ग्राम्स. ओके, अब हमें कोई भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना जरूरी नहीं लग रहा है, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल में 1 मोल S8 दिया था, यहीं भी 1 मोल S8 है, तो 1 मोल S8 जब होता है तब SO3 कितना मिलता है, 640 ग्राम. तो यह बहुत ही अच्छा MCQ है. क्यों, क्योंकि 2 इक्वेशन अगर हम कंबाइन करेंगे तभी हमें आंसर मिलेगा. इसमें से ये मिला और जो SO2 था उसमें से यह मिला, तो रिलेशन क्या हो गया, S8 में से 8 मोल्स ऑफ SO3. फिर इसका रिलेशन बनाएंगे इक्वेशन डायरेक्ट, इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत हमें है नहीं. ठीक है, ओके. चलो तो हमने यहाँ इस MCQ को कंप्लीट किया, लिख दो. ओके गाइस, अपन अब जा रहे हैं MCQ नंबर 11 में. एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड. देखिए फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ O2. वॉल्यूम मिल गया मुझे. रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 20 मिली इथीन, नॉट इथेन. ठीक है, अब इथीन जो है उनका कंप्लीट कंबशन करना है 20 मिली इथीन का, तो इसके लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उसका हमें वॉल्यूम चाहिए. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इक्वेशन. इथीन का फॉर्मूला आपको याद है ना, 10th स्टैंडर्ड में शायद आ चुका होगा, C2H4. ओके, उनकी रिएक्शन करेंगे अपन
O2 के साथ। आपको मालूम होगा कोई भी हाइड्रोकार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबशन होता है तब क्या मिलता है हमें, CO2 और प्लस मिलता है H2O। चलो बैलेंस करते हैं इसको। यहाँ 2 कार्बन है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 और 4 6, इसलिए यहाँ लिखना पड़ेगा 3, द बैलेंस इक्वेशन। ओके चलो, उसके बाद फर्स्ट स्टेप क्या लिखेंगे अपन, 1 मोल, उसके बाद यहाँ 3 मोल, यहाँ 2 मोल और यहाँ भी 2 मोल। ओके चलो, अब यहाँ बात की है वॉल्यूम ऑफ O2, यानी हमें इसके बारे में बात करना है, और दूसरी बात की है 20 मिली ऑफ इथीन, यानी कि हम इसके बारे में बात करेंगे। इन दोनों को ही हम किस में ट्रांसफर कर देंगे, वॉल्यूम में। ओके तो 1 into 22,400 मिली और यहाँ 3 into 22,400 मिली। क्लियर। अब हम क्या लिखेंगे, रिलेशन, ये रिलेशन है वॉल्यूम वर्सेस वॉल्यूम का, ठीक है। अब 22,400 मिली इथीन, इसका कंबशन करने के लिए कितना मिली ऑक्सीजन चाहिए, 3 into 22,400 मिली O2 रिक्वायर्ड। तो फिर यहाँ अगर हम 20 मिली ऑफ इथीन ले ले तो कितने की जरूरत पड़ेगी, तो हमारा आंसर आने वाला है 60 मिली O2 रिक्वायर्ड। क्लियर, सो माय आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। चलो और एक बात शॉर्ट में आपको मैं समझाता हूं, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप समझ लेना, ठीक है। गैलियोसेक का एक रूल आया था, वहां यह बात आई थी, ये सब गैसेस है ना, ये गैसियस फॉर्म में है और यह भी गैसियस फॉर्म में है। तो यहाँ एक बात आई थी, अगर इसका एक वॉल्यूम होता है, इसके 3 वॉल्यूम है, तो फिर अगर C2H4 का 20 मिली यूज्ड होगा तो इसका कंबशन करने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए, मल्टीप्लाई विथ 3। नहीं मालूम पड़ा क्या, यहाँ 1 वॉल्यूम, यहाँ 3 वॉल्यूम, यहाँ 1 वॉल्यूम, यहाँ 3 वॉल्यूम, तो यहाँ अगर 20 मिली होगा तो यहाँ कितना होगा, मल्टीप्लाई विथ 3, 60 मिली। ये डायरेक्ट बात है, गैलियोसेक का जो रूल आया था आगे, इस रूल है उसके पर से डायरेक्टली हम कर पाते हैं। ओके, लेकिन याद आए तो ही, ये मेथड तो अपने पास है, ठीक है। चलो MCQ नंबर 12, फाइंड द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड व्हेन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3 रिएक्ट विद द HCl। चलो इसका हम इक्वेशन लिखेंगे, Na2CO3 प्लस 2HCl will gives you 2NaCl plus H2O and plus CO2। चलो इसके लिखेंगे अपन 1 मोल, यहाँ लिखेंगे 2 मोल, यहाँ भी 2 मोल्स, यहाँ 1 मोल और यहाँ भी लिखेंगे 1 मोल। क्लियर। चलो अब हमें फाइंड क्या करना है, द मास ऑफ CO2। तो इसे CO2 जो है उनको मास में ट्रांसफर करेंगे, 1 into 44 ग्राम्स, और हमें क्या दिया है 53 ग्राम्स ऑफ Na2CO3। तो इसको भी अपन क्या करेंगे, मास में ट्रांसफर करेंगे, 1 into 106 ग्राम। ओके, तो ये जो पूरा रिलेशन है ना अपना, वो हो गया मास वर्सेस मास। इफ 106 ग्राम Na2CO3 then 44 grams of CO2 produced, ठीक है। then 53 ग्राम ऑफ Na2CO3, then क्वेश्चन मार्क। तो वेरी इजी है, ये 106 था उसका आधा हो गया तो 44 का आधा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 22 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, थोड़ा अच्छा MCQ है, कुछ नया आने वाला है इसमें। ओके चलो क्या नया है पढ़ते हैं, ठीक है।
In presence of catalyst O2 is converted into O3 by 50%. ये आप लोग अभी रहने दो, 50% को भूल जाओ, सिर्फ यही याद रखो कि O2 is converted into O3. चलो रिएक्शन लिखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल O2 convert into O3. फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस इट. यहाँ लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 2. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लिखेंगे अपन 3 मोल और यहाँ 2 मोल. क्लियर. अब क्या लिखा है, देन फाइंड द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड. तो O2 का मास हमें फाइंड करना है, इसलिए 3 into 32 ग्राम. ओके, एंड इज इक्वल टू 96 ग्राम. द नेक्स्ट 2 मोल. अब क्या करना है, टू ऑब्टेन 33.6 लीटर O3. तो O3 जो है इसका वॉल्यूम यहाँ दिया है, इसलिए हम इसको वॉल्यूम में ट्रांसफर करेंगे. 2 into 22.4 लीटर एंड सो 44.6 लीटर. क्लियर. चलो अब अपन रिलेशनशिप लिखते हैं. पहले लिखेंगे यहाँ वॉल्यूम और फिर यहाँ लिखेंगे अपन मास. क्लियर. चलो 44.6 लीटर O3 then 96 ग्राम O2 रिक्वायर्ड. तो फिर हमें न्यूमेरिकल्स में क्या दिया है, 33.6 लीटर O3 देन क्वेश्चन मार्क. तो अपना आंसर क्या आएगा, 33.6 into 96 and divided by 44.8. So our answer is 72 grams O2. यहां तक हम पहुंच गए. अब बराबर ध्यान रखना भैया. अब इसका मीनिंग सोचो. O2 is converted into O3 by 50%. अगर आपने 100 ग्राम O2 लिया है तो कन्वर्ट कितना होगा, 15 ग्राम O2 ही O3 में कन्वर्ट होगा. ठीक है. तो हम रिवर्स भी बोल सकते हैं. अगर 15 ग्राम O2 को O3 में कन्वर्ट करना है तो आपको कितना ग्राम O2 लेना पड़ेगा, पहले 100 ग्राम्स. ठीक है. ओके. 15 ग्राम O2 100 ग्राम्स O2 स्टार्ट. हमें 100 ग्राम O2 लेना पड़ेगा. इसे स्टार्ट करेंगे तो 15 ग्राम O2 ही कन्वर्ट होगा. तो अगर 72 ग्राम्स O2 हमें चाहिए तो स्टार्ट कितना करना पड़ेगा, तो आंसर अपना आ जाएगा 480 grams of O2. 480 grams of O2 आप लेंगे स्टार्ट में, तो उनका 50% यानी कि 72 ग्राम O2 कन्वर्ट होगा O3 में. कितना O3, 33.6 लीटर O3. तीनों 3 MCQ हमने कंप्लीट कीजिए. यहाँ बहुत ही ध्यान रखना है आपको. एक आध दो बार समझ के प्रैक्टिस करना. फिर और एक बार मैं समझा रहा हूं. अगर आप स्टार्ट में 100 ग्राम O2 लेंगे तो उसमें से सिर्फ 15 ग्राम जो O2 है उनका O3 में कन्वर्ट होगा. तो ये पूरी जो रिएक्शन थी उसमें मेरे को कितना O2 जरूरी है, 72 ग्राम्स ऑफ O2 मेरे को चाहिए ही चाहिए टू गेट 33.6 लीटर O3. तो अगर 15 ग्राम O2 चाहिए तो स्टार्ट में लेना कितना पड़ेगा, 100 ग्राम O2. तो अगर आपको 72 ग्राम O2 चाहिए तो कितना लेना पड़ेगा, तो आंसर होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 480 ग्राम्स ऑफ O2 अपन वहां से स्टार्ट करेंगे. क्लियर. लिख लो 3 MCQ को. ओके गाइस, चलो लेक्चर नंबर 11 के लास्ट 3 MCQ कंप्लीट करेंगे. तो MCQ नंबर 14, ब्यूटेन बर्न्स विद O2 इन एयर टू गिव CO2 and H2. तो पहले तो हम आगे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इक्वेशन को ही हम लिख देंगे. C4H2n plus O2 it gives you CO2 and plus H2O. क्या करने वाले अपन, बैलेंस. तो यहाँ 4 कार्बन है तो यहाँ लिखेंगे 4,
यहाँ 10 हाइड्रोजन है तो यहाँ लिखेंगे अपन 5। अब ऑक्सीजन कितने हुए 5 और 8 तो 13 हो गए ना, तो बैलेंस हो गया 6.5। चलो अब क्या लिखेंगे 1 मोल, यहाँ लिखेंगे 6.5 मोल, यहाँ लिखेंगे 4 मोल और यहाँ लिखेंगे अपन 5 मोल। नाउ सी व्हाट अमाउंट इन मोल ऑफ O2 CO2, तो हमें CO2 का क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है, लेकिन इन मोल में तो यहाँ तो ऑलरेडी मोल है ही। प्रोड्यूस्ड फ्रॉम 0.15 मोल C4H10, यानी कि ये भी मोल है, तो आगे हमें बढ़ना नहीं है क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स में से कौन सा रिलेशन मिला, मोल मोल तो है यहाँ, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं मोल और यहीं भी लिख रहा हूँ मोल। इफ 1 मोल C4H10 then 4 mole CO2 produced, okay, then 0.15 mole C4H10 produced what amount, तो आंसर अपना क्या आएगा 0.15 into 4 and is equal to 0.6 mole of CO2 produced। क्लियर, बहुत ही आसान MCQ है ये। देखिए यहाँ द वेट ऑफ लाइन, अब लाइन का फॉर्मूला मैंने आपको दिया है CaO, ठीक है, ऑब्टेन बाय हीटिंग 200 kg 95% प्योर लाइमस्टोन। ओके चलो, अब इस 95% को पहले अपन भूल जाते हैं, पहले हम सिंपल करेंगे। क्या करेंगे भैया, CaCO3 will give CaO, इसको हम बोलते हैं लाइम, इसको हम बोलते हैं लाइम, और यह क्या है लाइमस्टोन, ठीक है, और मिलेगा यहाँ CO2। चलो ये हो गया अपना 1 मोल और यहाँ भी हो गया 1 मोल। इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा मास में, 1 into 100 ग्राम, और यहाँ लिखेंगे अपन 1 into 56 ग्राम, क्योंकि कैल्शियम का एटॉमिक वेट क्या है 40 और ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट क्या है 16, तो 40 + 16 यानी 56 ग्राम। ओके चलो अब अपन रिलेशनशिप लिखेंगे मास वर्सेस मास। क्लियर, चलो इफ 100 grams CaCO3 then 56 ग्राम CaO मिलता है हमें, तो कितना है यहाँ 200 kg, यानी कि 200 into 10⁻³ grams of CaCO3 then how much, तो अपना आंसर आएगा 112 into 10⁻³ is equal to 112 kg CaO obtained। क्लियर, हमें 112 किलोग्राम CaO मिल गया, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना क्या लिखा है 95% प्योर लाइमस्टोन। यहाँ ये नहीं लिखा है कि 95% कन्वर्ट हो रहा है, ये लिखा ही नहीं है, कन्वर्ट तो 100% हो रहा है, लेकिन यहाँ जो लाइमस्टोन की प्योरिटी है वह 95% है, यानी कि हमने 100 ग्राम CaCO3 लिया था, उसमें से पहले से ही 95% यानी कि 95 ग्राम CaCO3 था, 5 ग्राम्स उसमें इम्प्योरिटी थी। तो हम अब रिलेशनशिप लिखेंगे इफ 100% प्योर then product 112 kg, and when 95% pure then question mark क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 106.4 kg CaO। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ध्यान रखना, गलती मत कर देना,
इसको रिवर्स मत लिख देना कि अगर 95 है तो 112, तो 100 में कितना, ऊपर हमने ये किया था ना, ऐसा नहीं करने वाले क्योंकि पहले से ही 95% प्योर है, ठीक है। कन्वर्ट तो 100% ही हो रहा है ना। ओके चलो लास्ट MCQ है, चलो बाय हीटिंग CaCO3 11.2 डेसीमीटर क्यूब, मालूम है ना 1 डेसीमीटर क्यूब यानी 1 लीटर, तो यहाँ कितना लीटर हो गया 11.2 डेसीमीटर क्यूब यानी 11.2 लीटर CO2 प्रोड्यूस हो रहा है। पहला इक्वेशन लिखेंगे CaCO3 विल गिव्स CaO प्लस CO2, तो ये जो CO2 था वो कितना मिल गया 11.2 लीटर at STP। then find the mass of KOH, अरे भाई KOH कहाँ से आ गया, to absorb उसको खींच लेना है। अब KOH क्या है, बेस है, और CO2 क्या है, एसिडिक गैस है, शायद आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर नंबर 3 में। तो CO2 एसिडिक गैस है और KOH एक बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस, तो KOH CO2 को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इसलिए पूरी रिएक्शन क्या होगी, KOH प्लस CO2, ये बेस और ये एसिड मिलेगा अपने को सॉल्ट K2CO3, क्लियर, और प्लस H2O, बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2, हो गया बैलेंस। चलो यहाँ कितना मोल है 2 मोल, और यहाँ कितना मोल है 1 मोल, यहाँ कितना मोल है 1 मोल, और यहाँ पे कितना मोल है 1 मोल। चलो अब हमें फाइंड क्या करना है, CO2 जो है उसका हमें वॉल्यूम दिया है, तो कन्वर्ट दिस CO2 इनटू लीटर, वॉल्यूम 22.4 लीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, द मास ऑफ KOH, तो इसको हम करेंगे 2 इनटू पोटेशियम का 39, ऑक्सीजन का 16 यानी 55 और एक 56, 2 इनटू 56। चलो लगा दो रिलेशन, वॉल्यूम वर्सेस मास, कितना वॉल्यूम है 22.4 लीटर CO2, then how much KOH required, 2 into 56 gram, 2 into 56 gram KOH required, then 11.2 liter CO2, then question mark, so answer is 11.2 into 2 into 56 divided by 22.4, and my answer is 56 gram KOH। ये जो पहला इक्वेशन है ना, इसका हमें कुछ यूज करना नहीं है क्योंकि ये जो CO2 इवॉल्व हुआ वो CO2 को सीधा इसमें एब्सॉर्ब कर लिया, तो हमें तो फाइंड ये है KOH के बारे में करना है, इसका तो हमें कुछ काम ही नहीं है दोनों का, इसलिए पहले इक्वेशन का हमने कुछ यूज यहाँ किया नहीं है। तो इस तरह आज का पूरा लेक्चर हमने कंप्लीट किया, और स्टोइकियोमेट्री बेस्ड रिएक्शन जो थी उनमें से एक टाइप हमने कंप्लीट किया, कौन सा टाइप, वैल्यू ऑफ ओनली 1 रिएक्टेंट इज गिवन। अब अगला जो लेक्चर आने वाला है लेक्चर नंबर 12, उसमें अपन लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में बात करेंगे। ओके कंप्लीट, बाय बाय।